हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 8.2 के क्वेश्चन नंबर 21 और 22, क्योंकि यही दोनों क्वेश्चन बचे हुए हैं और हमने सारे क्वेश्चन अपने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो उनको कर लीजिएगा यदि आपने उनको नहीं किया है तो। यदि कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या दिया गया है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर एक स्थित एक बिंदु ए से स्पर्शी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से हम एक बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, तो मान लीजिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर ये दूर है, ठीक है ना। और एक स्पर्शी बन रही है 4 सेंटीमीटर की, हमारी स्पर्शी है, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और यहाँ से मान लीजिए हमारा क्या है, एक रेडियस है, तो रेडियस से आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम ओ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम यहाँ से बी, ठीक है ना। अब देखिए यदि आपको इसमें कुछ दिख रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो हम इसको समझा देते हैं। देखिए यदि आप इसको देखो तो हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बनेगा, तो इसको हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ से पहले लिख लेते हैं, यहाँ से आपको दिया गया है तो ए ओ बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि रेडियस निकालना है आपको। फिर बी ओ बराबर आपको 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर ही दिया गया होगा, हाँ सेंटीमीटर ही दिया गया है। तो किस प्रकार निकालोगे, यहाँ से आप पाइथागोरस लगा लीजिए। तो यहाँ से लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पी ओ स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी ओ कितना है 5, यहाँ रख दीजिए 5 के स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 4, यहाँ रख दीजिए 4 स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 5 यहाँ 25 इक्वल टू में 4 हो जाएगा 16 प्लस में ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा। 16 को इधर लेकर आएंगे तो 25 माइनस में हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 को क्या लिख सकते हैं हम, बताइए 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दें 3 का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए। तो ए ओ का मान कितना आ गया 3, यहाँ से ए ओ बराबर आपका कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। यही क्या है आपकी रेडियस हो जाएगी और करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको लास्ट में कराया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फिगर बनाने की कोशिश कर रहे थे पर अच्छा नहीं बना हुआ है, तो आप अपने मन से अच्छे तरीके से प्रकार और पटरी से बनाइएगा। ये मान लीजिए यहाँ पर आपका ओ सेंटर है और इसकी लाइन यहाँ पर ऐसे मिली हुई है। कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये आपको कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ये कितना दिया गया है आपको 9 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा और ऊपर करें तब आपको दिखेगा 9 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको पता हैं। और ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। अब आपको इसमें दिया क्या गया है उसको बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन क्या क्या है उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसको नीचे लाना पड़ेगा फिर से। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत चारों ओर ए बी सी इस प्रकार बना है कि रेखाखंड बी डी व डी सी लंबाई क्रमशः 6 व 9 है। तो ये तो पता ही है हमको। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल के द्वारा निकालना होगा इसमें, तो यहाँ से लिख लेते हैं एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया गया यहाँ से 54 यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो ए बी व ए सी की लंबाई बताना है, यानी कि ए बी व ए सी नहीं बताना है, तो यहाँ से लिख लेते हैं ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क और ए सी बराबर यहाँ का क्वेश्चन मार्क हम लगा लेते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, एकदम अलग तरीके से, ताकि आपको अभी तक कोई क्वेश्चन भी नहीं करे हों उस प्रकार। देखिए इसको क्या करना है, इसको मान लीजिए हम कहाँ मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, सभी रेडियस को रेडियस से मिला दीजिए। यहाँ से मान लीजिए हमारे एक रेडियस ये बन जाएगी, ठीक है ना, और एक रेडियस मान लीजिए हमारी ये बन जाएगी, ठीक है ना। और इनके हम पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि इसको हम देखिए पॉइंट है हमारा ए बी सी डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, इसको यहाँ से आप एफ मान लीजिए, ठीक है ना। ये हमने पॉइंट ले लिए हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सी डी बराबर, देखिए जो आपकी ये लाइन होगी एफ सी की बराबर हो जाएगी। अभी वो भी क्यों बराबर होगी वही आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आपका बी डी बराबर किसके हो जाएगा, बी ई के बराबर हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ से आपका ए ई बराबर किसके हो जाएगा, ए एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए समान ही रेखा है। और दूसरी बात, जो आपके एंगल ये बनेंगे सभी 90 डिग्री पर बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज के बराबर क्या हो जाएगा
ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, तीनों त्रिभुज के बराबर है, तो ये पूरा त्रिभुज है। तो हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, क्या देखिए पहला त्रिभुज क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से इसको भी ऐसे मिला लीजिए और इसको भी ऐसे करके मिला लीजिए। हाँ, इसको भी मिलाना ही पड़ेगा तभी आपको ये त्रिभुज बड़ा बड़ा बन पाएगा। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे करके ये मिलाया ऐसे और इसको मिलाया हमने ऐसे, ठीक है ना, और इसको हम मिला देंगे ऐसे। इसको हम थोड़ा अलग पेन से मिला दें ताकि आपको दिखे साफ सुथरा। ये है, ये BOC बन गया राइट एंगल ट्रायंगल पर, और हमारा ये बन गया, और ये हमारा AOC बन गया। अब देखिए 3 त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं, इसको भी हम ऐसे मिला लेते हैं, ये और ये, ठीक है ना। अब देखिए अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा साफ साफ त्रिभुज BOC, तो लिख लेते हैं त्रिभुज BOC प्लस लगा लेते हैं, फिर यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज BOA, तो लिख लेंगे त्रिभुज AOB प्लस लगा लेंगे त्रिभुज AOC, तो त्रिभुज AOC को हमने देखिए तीनों त्रिभुज को जब प्लस कर देंगे इसको 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 तभी ये त्रिभुज के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हमने तीनों को प्लस कर लिया। उसके बाद त्रिभुज ABC कितना दिया गया है 54 इक्वल टू लगा लेते हैं। BOC क्या लगाएंगे फार्मूला 1/2 बेस इंटू में हाइट, प्लस इसमें क्या लगाएंगे 1/2 बेस इंटू में हाइट, इसमें क्या लगाएंगे 1/2 बेस इंटू में हाइट, सभी मल्टीप्लाई में होगा। देखिए 1/2 तो कॉमन है, चलिए हम बाद में ले लेंगे कॉमन, तो 1/2 लिख लेते हैं इंटू में बेस कितना, देखिए BOC का बेस कितना है BOC है ना, दिख नहीं रहा होगा अभी आपको बेस, देखिए BOC कहाँ पहले वो देखिए BOC ये है, तो ये पूरा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूरा बेस हो जाएगा। तो बेस कितना 6 और 9, तो 6 और प्लस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 15, तो हम यहाँ लिख लेते हैं देखिए 15 हो जाएगा बेस। और सभी में हाइट क्या रहेगी बताइए, हाइट सभी में कॉमन रहेगी 3, देखिए ये भी हाइट 3 सेंटीमीटर, ये भी हाइट 3 सेंटीमीटर, ये भी हाइट 3 सेंटीमीटर, तभी 3 3 रहेंगी ना, ये इसकी हाइट होंगी, ठीक है ना। जब भी आपको देखिए इस प्रकार एक त्रिभुज बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इस प्रकार एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं, ये भी, तो यही तो इसकी हाइट रहेगी कि यह हाइट रहेगी, ये हाइट रहेगी ना, तो ये हमने सभी में हाइट लिया है, तो ये हमारा क्या रेडियस है सभी में कॉमन रहेगा, तो हमने लिख लिया यहाँ से 3 प्लस 1/2 बेस इसके लिए क्या है, देखिए AOB इसके लिए बेस क्या है हमारा AB है, तो यहाँ से लिख लेंगे AB लिख लेंगे और इंटू में हाइट कितना लगा देंगे 3 लगा देंगे, प्लस लगाएंगे 1/2 लिखेंगे, इसके लिए बेस क्या है AOC के लिए बेस क्या है बताइएगा AC है, तो यहाँ से लिख लेंगे हम यहाँ से AC इंटू में 3 लिख लेंगे हमारी हाइट, सभी के लिए हमने ये कॉमन बताया था। अब देखो यहाँ से 1/2 और 3 कॉमन ले लो, देखो यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 1/2 कॉमन है, और 3 सभी में कॉमन, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा केवल यहाँ पर 15 प्लस में यहाँ क्या बचा आपका केवल AB, फिर क्या बचा यहाँ पर केवल आपका AC। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएगा। इधर क्या है आपका 54 है, ठीक है ना। अब देखिए 2 को इधर लेकर जाइए, ये मान के क्या लिखा देखिए, जब आपका 1/2 गुणे में 3 लिखा है तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3/2 हो जाएगा, और 2 को इधर लेकर आ जाओ गुणे में चला जाएगा, तो 2 इधर लेकर आ जाइए, तो 54 गुणे में हो जाएगा 2, इधर क्या बचा केवल आपका 3, 15 प्लस में AB प्लस में AC बचा है। अब 3 को इसके नीचे बटे में ले आइए, तो हो जाएगा ये आपका 54 गुणे 2 बटे में हो जाएगा आपका 3, इधर क्या बचा केवल आपका 15 प्लस में AB प्लस में AC बचा हुआ है। 3 को इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 18 से 2 से गुणा कराइए, तो 18 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 36, बराबर किसके हो जाएगा आपका 15 प्लस AB प्लस में AC के बराबर हो जाएगा। 15 को इधर लेकर आ जाइए, तो 36 माइनस में हो जाएगा 15 बराबर किसके हो जाएगा आपका AB प्लस में AC के बराबर, तो 15 से उसको घटा लीजिए, तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 21, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा आपका AB प्लस में AC के बराबर। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट, ठीक। AB व AC बराबर कितना आपका 21, और यदि आप देखो तो आपको AB व AC ही निकालने हैं, AB AC बराबर कितना है आपका 21 है। अब देखिए यहाँ से आप रख सकते हो 21 बराबर AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या दिख रहा है, हाँ ये देखिए AB, ये हमारा AB लाइन है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर फिर समझिएगा AB बराबर आप लिख सकते हो, ये पूरी लाइन किसके बराबर हो जाएगी AE
प्लस में बी ई के बराबर हो जाएगी ना। उसी प्रकार ए सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस में एफ सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ए एफ प्लस में एफ सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बात तो पता ही होगी। और यदि आप देखो तो यहाँ से ए एफ बराबर क्या है, ए एफ बराबर क्या है बताइए, एफ सी है। तो ये भी हम लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हम ए बी बराबर क्या लिख लेंगे, ए बी बराबर लिख लेंगे हम यहाँ से ए ई प्लस में बी ई लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। ये देखिए हम इसको यहाँ यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद ए सी बराबर क्या लिख लेंगे, ए एफ प्लस एफ सी। तो ए एफ प्लस में एफ सी लिख लेंगे, ठीक है ना, ए एफ प्लस एफ सी लिख लेंगे। अब जब इनको आपने लिख ही लिया तो इनके मान भी पता होना चाहिए। तो वो देखते हैं यहाँ पर, देखिए सी डी बराबर हमने आपको एफ सी बताया था। देखिए सी डी कहाँ है, ये देखिए सी डी है और ये एफ सी तो हमने बताया था ना, सी डी बराबर एफ सी होगा तो ये आपका 9 हो जाएगा ये भी। उसके बाद बी डी बराबर बी, तो बी डी हमारा ये है तो बी ई कितना हो जाएगा, ये भी आपका 6 हो जाएगा। रही बात इनकी, तो इनके लिए कोई जानकारी ही नहीं, तो रहने दीजिए इनको उसी प्रकार, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हम लिख लेते हैं सी डी बराबर एफ सी बराबर 9 और बी डी बराबर बी ई बराबर हो जाएगा 6 और ए एफ बराबर ए ई एफ ए एफ है, ए ई बराबर ए एफ है। तो हम ए ई की जगह ए एफ रख लेंगे, बस इतना ही कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रफ वर्क है, इसको मत नोट करिएगा। तो देखिए ए ई कहाँ है, ए है, तो ए ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए एफ रख सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ से लिख देंगे 21 बराबर ए एफ रख देंगे प्लस बी ई का मान कितना है, देखिए यहाँ से हम लिखे भी दे रहे हैं ना आपके लिए, नहीं तो भूल जाओगे। ए ई बराबर आपका क्या है, ए एफ है, ठीक है ना। ये देखिए हम यहाँ लिखे हैं, इसको लिख लीजिएगा। और बी ई, तो बी ई बराबर आपका बी डी है, कितना है यहाँ से 6 है। और उसके बाद सी डी बराबर एफ सी है, कितना है 9 है, ठीक है ना। देखिए बी ई हम यहाँ से रख देंगे 6 प्लस ए एफ उसी प्रकार रख देंगे प्लस एफ सी की जगह हम क्या रख देंगे 9, जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 21, क्या हो जाएगा 21 बराबर ए एफ और ए एफ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 ए एफ प्लस में 9 और 6 को जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ से 15। जो बच्चे अभी देख रहे होंगे लास्ट तक उन्हीं को समझ में आने वाला है। 15 को इधर लेकर आ जाइए तो 21 माइनस में हो जाएगा 15, लास्ट तक क्या हो जाएगा आपका 2 ए एफ हो जाएगा। तो इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 6 बराबर में हो जाएगा 2 एफ के। तो 2 किससे काट दीजिए, 2 1 2 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 3 बराबर आपका ए एफ हो जाएगा। तो ए एफ का मान हो जाएगा आपका 3। ए एफ का मान आपका जब 3 हो जाएगा तो ए एफ बराबर हो जाएगा ए ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 के। तो ए ई और ए एफ का मान आपको पता चल गया है, ठीक है ना। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, सभी के मान। सभी के क्यों निकालोगे, क्योंकि आपको ए बी और ए सी के निकालने हैं। तो देखो यहाँ रख लो, ए ई कितना है, ये देखिए ए ई कितना है बताइए, ए ई एफ के बराबर। तो ए ई कितना है 3 है, 3 है तो यहाँ रख दीजिए आप 3 और प्लस बी ई कितना है यहाँ से 6, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और ए एफ कितना है यहाँ से 3 और एफ सी कितना है 9 है, तो यहाँ रख दीजिए 9, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 12। और 9 और 12 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके लिए आपने देखिए कितनी मेहनत किया, पहले आपने पूरा त्रिभुज को सॉल्व किया है, थोड़ा और छोटा कर दें तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपने पहले इसको पूरा सॉल्व किया कि नहीं सॉल्व किया है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका ये आ भी सकता है और आएगा भी यूपी बोर्ड के एग्जाम पर। तो इसको अच्छी तरीके से आप नोट करिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।